Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We are going to study about disputed paternity. Disputed paternity है क्या और ये किन केसेस में होती है और इसको फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. डिस्प्यूटेड पैटर्निटी बेसिकली तब होती है जब बेबी की पैटर्नल साइड जो है वो हमें श्योर नहीं होती. मीन कि उसके फादर कौन है वो श्योर नहीं होता. फादर ये क्लेम कर रहा होता है कि वो इस स्पेसिफिक बच्चे का बायोलॉजिकल फादर नहीं है, बट मदर क्लेम कर रही होती है कि बच्चे का बायोलॉजिकल फादर यही है. इस चीज को सॉल्व आउट करने के लिए हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं, वो हम लोग देखेंगे. और अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि किन किन केसेस में ये डिस्प्यूटेड पैटर्निटी हो सकती है. जब बच्चे की बर्थ होती है तो उसमें जो डीएनए होता है वो दोनों पेरेंट्स का होता है. ठीक है, सबसे जो ऑथेंटिक टेक्निक होती है ना वो डीएनए का एनालिसिस करके हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो बेबी है उसका जो बायोलॉजिकल फादर है वो कौन है. अच्छा, इसमें दो टर्म्स है, एक होता है बायोलॉजिकल फादर और एक होता है लीगल फादर. बायोलॉजिकल फादर वो होता है जिसके स्पर्म की कॉन्ट्रीब्यूशन होती है और लीगल फादर वो होता है जो कोर्ट ने डिक्लेयर किया होता है, सो वो बच्चे की जो गार्डियनशिप कर सके, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके, उसकी केयर कर सके. अब बहुत सारी सोसाइटीज इस तरह की हैं जिसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो अनमेरिड होते हैं और उनका जो बेबी होता है, बट इस केस में जो है वो इस तरह के मामलात होते हैं कि जो फादर है वो कह रहा होता है कि वो उस बच्चे का जो है वो फादर नहीं है. इसके अलावा फिर वो मामला जो है वो कोर्ट में जाता है और कोर्ट जो है वो डिक्लेयर करता है इस चीज को कि फादर है या नहीं है. कोर्ट में भी एविडेंस चाहिए होता है, डिफरेंट टेक्निक्स चाहिए होती हैं. अब हम लोग देखते हैं कि डिस्प्यूटेड पैटर्निटी किन किन केसेस में होती है. सबसे पहले होती है एलिजिटिमेसी. एलिजिटिमेसी क्या होता है कि जब ऐसे कपल का बेबी जो मैरिड नहीं है. पोस्टह्यूमस बर्थ हो सकती है. पोस्टह्यूमस बर्थ के जब अगर जो फादर है उसकी डेथ हो चुकी है उसके बाद अगर बेबी की बर्थ होती है उस केस में ये डिस्प्यूटेड पैटर्निटी हो सकती है. स्पोजेशियस चाइल्ड के केस में हो सकती है. मीन के इनहेरिटेंस को लेने के लिए मदर इस तरह कह दे कि ये जो बेबी है ये तुम्हारा है, या इस तरह के कोई भी केसेस आ सकते हैं. या जो कोई भी वो अडॉप्ट करके वो कह दे कि ये जो बच्चा है ये हमारा बच्चा है, सो वो प्रॉपर्टी के लिए उसको यूज कर सके. नलिटी ऑफ मैरिज. नलिटी ऑफ मैरिज क्या होगा कि शादी हुई हो या ना हुई हो, मीन्स कि कपल में से कोई ना कोई एक जो इंडिविजुअल है वो ये कह दे कि ये शादी कभी हुई ही नहीं. ठीक है, वो शादी को नलिफाई कर दें. डाइवोर्स के केसेस में इस तरह होता है, या प्रॉपर्टी की इनहेरिटेंस में होता है, या गार्डियनशिप के केस में इस तरह होता है, या मेंटेनेंस में इस तरह होता है. अब इंडिया में एक केस हुआ, लोही और राधिका सिंह का केस था. और उसमें जो कोर्ट है उसने ये डिक्लेयर किया कि अगर कोई मैन और वुमेन जो है वो अनमेरिड हैं बट वो बहुत देर तक एक साथ रह रहे हैं और एज ए मैरिड कपल बिहेव कर रहे हैं, तो उनका जो बच्चा होगा उसके पास राइट होगा कि वो अपने जो फादर है या जो उसकी मदर है उसकी इनहेरिटेंस को उसका उसकी उनकी इनहेरिटेंस पर राइट होगा, पेरेंट्स की इनहेरिटेंस पे. और एक और एक्ट के अकॉर्डिंग 1897 एक्ट के अकॉर्डिंग ये चीज डिक्लेयर की गई कि कोई भी अगर अडॉप्टेड सन है या डॉटर है उसके पास वो राइट है कि वो अपने पेरेंट्स की जो इनहेरिटेंस है वो ले सके. अब अप्रोचेस की तरफ चलते हैं. कौन कौन सी अप्रोचेस होती हैं डिस्प्यूटेड पैटर्निटी को सॉल्व करने के लिए. सबसे पहले होती है मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच बिटवीन द चाइल्ड एंड द पेरेंट. नेक्स्ट है सीरोलॉजिकल अप्रोच. फिर है इम्यूनोलॉजिकल अप्रोच थ्रू ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन टाइपिंग. Then DNA typing, DNA profile, which include variable number tandem repeats, short tandem repeats, and polymerase chain reaction. इस केस में हम ये जो लेक्चर है इसमें हम लोग फर्स्ट टू जो अप्रोचेस हैं उसको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट टू अप्रोचेस कौन कौन से हैं. मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच बिटवीन द चाइल्ड एंड पेरेंट और सीरोलॉजिकल अप्रोच. सबसे पहले देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच क्या होती है. कि अगर हम लोग फिनोटाइप को देखें ना
तो कोई ना कोई ट्रेट जो है वो पेरेंट्स से बच्चे में ट्रांसफर हुई होती है। ठीक है, हम लोग देखकर भी ये अंदाजा लगा सकते हैं, मतलब फिनोटाइप को देख के भी हम लोग को कुछ ना कुछ आइडिया हो जाता है कि ये जो चाइल्ड है इसका फादर कौन है। ठीक है, क्योंकि वो फादर से काफी सारी ट्रेड्स जो है वो बच्चे में ट्रांसफर हो रही होती है। जैसे डोमिनेंट ट्रेड्स हैं जो फादर की है वो बच्चे में भी आएंगी। इसी तरह जो है वो बेबी की बहुत सारी फीचर्स इस तरह के होते हैं, जैसे स्किन कलर है या नोज फॉर्म है या आईज है या हाइट है या हेयर है या कुछ पर्सनैलिटी की डिटेल्स इस तरह की होती हैं जो मैच कर रही होती हैं। या कुछ डिजीजेस भी इस तरह की होती हैं, स्पेशली जो वाई लिंक डिजीज होती हैं या वाई लिंक ट्रेड्स हो रही होती हैं जो फादर से बच्चों में आ रही होती हैं। सो इन सारी चीज़ों को देख के भी हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो बेबी है उसका फादर कौन है। इसके अलावा कुछ जो मोस्टली जो गर्ल्स होती हैं उनमें मोस्टली फिनोटिपिकली वो चीज़ शो नहीं हो रही होती, बिकॉज फीमेल्स मोस्टली कैरियर्स होती हैं। ठीक है, और कैरियर क्या होता है कि उनमें जीनोटाइप उनमें जीन्स होती हैं, बट वो अपने आप को वो ट्रेड जो है वो शो नहीं कर रही होती। इसी तरह कुछ जो बच्चे होते हैं वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, बिकॉज जो इनहेरिटेंस है, जो भी ट्रेड्स हैं वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ एग्जांपल है, जैसे हाइपरट्राइकोसिसपीनिया ओरिस जो है वो एक्स लिंक्ड ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। इसमें क्या होता है कि जो हेलिक्स होता है ईयर का, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें हेयर ग्रोथ हो रही होती है। सो ये भी फादर से बच्चे में जो सन है उसमें ट्रांसफर होती है। सो इस चीज से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह जो कुछ मेंडेलियन ट्रेट्स हैं, जैसे ईयर लोब है या रोलिंग टंग है, ये भी डिस्प्यूटेड पैटर्निटी में हेल्प आउट कर सकती है। ये जो ईयर लोब है वो जो डोमिनेंट ट्रेट है। इसके अलावा अटैच्ड ईयर लोब जो है वो रिसेसिव ट्रेट है, और जो जॉइंट ईयर लोब है वो डोमिनेंट ट्रेट है। इसी तरह रोलिंग टंग जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है, और अगर रोलिंग टंग नहीं हो रही तो वो रिसेसिव ट्रेट है। सो ट्रेट्स को देख के भी हम लोग ये चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे सीरोलॉजिकल अप्रोच में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम आता है। अच्छा, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में आपने ये माइंड में रखना है कि हम लोग ये इतना ऑथेंटिक नहीं होता कि हम लोग इसको देख के बोलें कि यही स्पेसिफिक बच्चे का जो है वो फादर है। बट ये इस चीज के लिए यूज हो सकता है कि हम लोग अगर कोई मदर जो है वो क्लेम कर रही है ना कि ये फादर है, तो हम उसका ब्लड ग्रुप एनालिसिस करें, तो हम लोग एनालिसिस करके हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये बच्चे का जो फादर है ये नहीं है। ठीक है, ये चीज हम लोग को श्योर हो सकती है। बट अगर ब्लड ग्रुप मैच कर गया तो हम लोग ये चीज कह सकते हैं कि मे बी ये फादर हो। ठीक है, मे बी केस आ सकता है, बट हम लोग श्योर फॉर श्योर नहीं कह सकते कि यही फादर है। इसके अभी मैं आपको केसेस करवाती हूँ तो फिर आपको ये चीज जो है वो क्लियर होगी। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम हम लोगों ने अभी पिछले लेक्चर में काफी डिटेल से किया है, और अभी मैं आपको इसकी डिटेल नहीं करवा रही, बट कुछ चीजें हैं जो रिकॉल हम लोग करेंगे कि जो ब्लड ग्रुप होता है सेम वही एंटीजन प्रेजेंट होती है। मीन्स की जो एंटीजन प्रेजेंट होती है सेम हम लोग वही कहते हैं कि वही उसका ब्लड ग्रुप है। इसके अलावा उसके ऑपोजिट जो है वो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। अब जो फिनोटाइप है उसकी डिफरेंट जीनोटाइप बताई गई है कि ये जीनोटाइप होती है। ये सारी फिनोटाइप है और ये जीनोटाइप है। ओ हमेशा रिसेसिव होता है, ए और बी डोमिनेंट होते हैं, और ए बी अगर इकट्ठे आ जाएं तो उसमें को डोमिनेंस होती है। ये मैंने चीज आपको बहुत डिटेल से करवाई हुई है। ठीक है, इसमें आगे यही चीज डिस्कस की गई है। The factors that determine the blood group of the child are inherited from parents, कि पेरेंट्स से बच्चा जो है वो ब्लड ग्रुप इनहेरिट करता है। और ब्लड ग्रुप सिस्टम ये इस पैराग्राफ में ये चीज बताई गई है कि ये श्योर नहीं करता कि ये पैटर्नल साइड यही है, बट ये श्योर हो जाता है कि ये जो फादर है वो इस बच्चे का फादर नहीं। ओके, अच्छा, अब इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग को ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि ब्लड ग्रुप्स इनहेरिट किस तरह करते हैं। ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया। जो जाइगोट होता है वो बेसिकली हेप्लॉइड स्पर्म सेल और हेप्लॉइड
ओवम से जब ये हैप्लॉइड स्पर्म और हैप्लॉइड ओवम फ्यूज होते हैं तो हमारे पास जाइगोट बनता है। इसीलिए एक ब्लड ग्रुप जो है एक अलील पे फादर से आती है और एक जो है वो मदर से आती है। इसके अलावा ये चीज डिस्कस की गई है कि अगर मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी है, ठीक है, एंड शी विल आल्सो प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ ओवम। अच्छा, अब जब इसकी ए बी उसका ब्लड ग्रुप है, अब जब उसके गैमेट्स बनेंगे तो एक गैमेट में उसका ए ब्लड ग्रुप जाएगा, दूसरे गैमेट में उसकी जो अलील है वो बी जाएगी। एक गैमेट में एक अलील आ जाएगी, दूसरे गैमेट में दूसरी अलील चली जाएगी, ठीक है। अब उसका जो बेबी है, अब उसकी जीनोटाइप जो है वो ए बी भी हो सकती है, ए भी हो सकती है, बी भी हो सकती है, ए बी भी हो सकती है। सो इसका पुनेट स्केयर जब हम लोग बनाएंगे तो हम लोग को ये चीज जो है वो श्योर होगी कि ए बी के कितने ज्यादा चांसेस हैं होने के, ब्लड ग्रुप होने के, या होमोजाइगस डोमिनेंट जो ए ब्लड ग्रुप है उसके कितने चांसेस हैं, या बी ब्लड ग्रुप उसके कितने चांसेस हैं। तो अभी आप देखो कि इसमें 25% चांसेस हैं ए ब्लड ग्रुप होने के, 25% चांसेस है बी ब्लड ग्रुप होने के, और 50% चांसेस है, ये दो दफा आ गया ना ए बी, और 50% चांसेस है कि बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी हो, ठीक है। इस केस में जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया ना, इसमें फादर का भी जो स्पर्म्स थे, वो जो गैमेट्स थे, उसमें उसका, क्योंकि फादर का भी ब्लड ग्रुप ए बी था और मदर का भी ब्लड ग्रुप ए बी था, सो गैमेट्स अलग अलग बने हमारे पास। ए ए गैमेट और बी गैमेट जो है वो फादर का होगा, इसी तरह ए और बी गैमेट जो है वो मदर का होगा। फिर जब उनकी फ्यूजन होगी तो ये हमारे पास डिफरेंट तरह के ब्लड ग्रुप्स आ जाएंगे। ये जब मैंने आपको पढ़ाया था ना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसमें जिस तरह का पुनेट स्क्वायर बनता है सेम इसी तरह से उसकी फर्टिलाइजेशन होती है और इसमें सेम वही पुनेट स्क्वायर बनेगा। नेक्स्ट केस में अगर आप बात करें कि अगर फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो बी है, तो उसकी जीनोटाइप जो है वो बी बी भी हो सकती है, बी ओ भी हो सकती है। सपोज कि अगर फादर की जो जीनोटाइप है वो बी बी है, तो उसके जो सारे स्पर्म्स हैं, जो सारे गैमेट्स बनेंगे, उसमें जीन्स जो है वो बी ही होगी। और सपोज करें कि अगर जीनोटाइप जो है बी ओ है, तो उसके हाफ स्पर्म्स में क्या होगा, बी अलील होगी और हाफ स्पर्म्स में ओ अलील होगी या जीन्स होगी। इसी तरह अगर मदर की बात कर लें, मदर का ब्लड ग्रुप बी है तो उसकी भी जीनोटाइप कैपिटल बी हो सकती है, या उसकी जीनोटाइप बी और ओ भी हो सकती है, मींस होमोजाइगस भी हो सकती है, हेटेरोजाइगस भी हो सकती है। सेम जैसे फादर का डिस्कस किया कि अगर उसकी जीनोटाइप कैपिटल बी है तो उसके जो सारे गैमेट्स होंगे उसमें बी जीन ही आएगी। और अगर बी ओ जीनोटाइप है तो उसके जो हाफ ओवम है या हाफ गैमेट्स हैं उनमें बी जीन्स होगी और हाफ गैमेट्स में ओ जीन होगी, ठीक है। देन द चाइल्ड विल हैव बी ब्लड ग्रुप, बट इफ, अच्छा इस केस में क्या होगा कि जो चिल्ड्रन होगा, जो बच्चा होगा, उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। क्यों? क्योंकि बी डोमिनेंट है ना, ओ रिसेसिव है, बी डोमिनेंट है। सो अगर वो कोई भी इनहेरिट कर लेगा तो उसका जो ब्लड ग्रुप है वो बी होगा। इन केस अगर वो अपने फादर से जो है, फादर से भी वो अपना ब्लड ग्रुप जो है वो ओ इनहेरिट करता है और मदर से भी ओ इनहेरिट करता है, तो फिर उस केस में जो बेबी है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ओ हो सकता है। बट अगर दोनों केसेस में जो फादर है वो भी होमोजाइगस डोमिनेंट बी है और मदर भी होमोजाइगस डोमिनेंट बी है, तो इस केस में जो बेबी है उसका ब्लड ग्रुप बी ही होगा। इसके अलावा नेक्स्ट वही बात की गई है कि अगर फादर और मदर की जीनोटाइप बी ओ और बी ओ हो तो फिर उस केस में पॉसिबल है कि जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है। इसी तरह डिफरेंट तरह की कॉम्बिनेशंस नीचे बताए गए हैं। ये सारे कॉम्बिनेशंस आप पुनेट स्क्वायर से इजीली निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए है और फादर का भी ए है तो आप इनकी पॉसिबल जीनोटाइप्स पहले निकालें
कि मदर की पॉसिबल जीनोटाइप्स जो है वो ए भी हो सकती है, AO भी हो सकती है। इसी तरह फादर की जो पॉसिबल जीनोटाइप है वो ए भी हो सकती है, AO भी हो सकती है। तो आप उनका क्रॉस करवाएं, उनके गैमेट्स बना के क्रॉस करवाएं। अगर आप को क्रॉस करने में कोई भी मुश्किल है या आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझे बताएं, हम इसकी जो है वो जूम क्लास अरेंज करेंगे और प्रैक्टिकल क्लास में हम लोग इसका पुनर्स्केल बना के फाइंड आउट करेंगे। बट अभी इसमें सारा ये बताया गया कि अगर फादर मदर और फादर के ये ब्लड ग्रुप्स हैं, तो पॉसिबल क्या है कि पॉसिबल चाइल्ड के जो ब्लड ग्रुप है वो क्या क्या होंगे और क्या कौन सा ब्लड ग्रुप है जो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, मीन्स कि अगर ये पेरेंट्स हैं, इनका ब्लड ग्रुप ये है, तो जो उनके बच्चे होंगे उनमें ये पॉसिबिलिटी है कि ये पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स हो सकते हैं, बट उनके बच्चों में कभी भी ये जो ब्लड ग्रुप्स हैं ये नहीं आएंगे। इसी तरह MN ब्लड ग्रुप सिस्टम है, जिस तरह हम लोगों ने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ा या जीसस ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ा, इसी तरह MN ब्लड ग्रुप सिस्टम है। ये इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, बट ये भी हम लोग ये डिस्प्यूटेड पैटर्निटी को सॉल्व आउट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं कि जो MN ब्लड ग्रुप है वो बेसिकली ऑटोसोमल ट्रेट है और ये क्रोमोसोम 4 पे इसकी एलील्स पड़ी होती हैं। दो तरह की एलील्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, एक होती है LM और एक होती है LN। ठीक है, और ये मतलब हम लोग क्यों, किस बुनियाद पर हम लोग कहते हैं कि ये MN ब्लड ग्रुप सिस्टम इसमें है या नहीं है। अगर तो ग्लाइकोप्रोटीन जो है उसपे उसकी स्पेसिफिसिटी को देख के हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है MN वो है या नहीं है। तीन तरह की फिनोटाइप्स होती हैं, एक होती है MM, एक होती है NN और एक होती है MN। ये जो है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है और इसको पैटर्निटी को यूज करने के लिए डिटरमिन करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। सो इसमें क्या होता है कि अगर मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो M है और उसकी जो जीनोटाइप है वो MM है, और जो बच्चा है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो MN है, तो जो फादर है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो या तो NN भी हो सकता है या उसका जो ब्लड ग्रुप है वो NM भी हो सकता है। ठीक है, ये भी पुनर्स केयर से आपको अभी मैं ये जब डॉक्यूमेंट खत्म होगा तो मैं आपको आगे स्लाइड्स करवाती हूँ, उसमें ये चीज़ आपको क्लियर होगी। इसी तरह अगर मदर का ब्लड ग्रुप M है, अच्छा सपोज करें कि अगर जो बच्चा है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो MN है, बट फादर का ब्लड ग्रुप जो है वो भी MM है, तो इट मीन्स कि ये चीज श्योर हो जाएगी कि ये फादर नहीं है, या फादर का जो क्योंकि एक जो अलील है उसने मदर से लेनी है, एक फादर से लेनी है, तो मदर से तो उसने M ले लिया, तो N जो है वो फादर से आया होगा। तो अगर फादर के पास जो है उसकी जीनोटाइप में NN नहीं है, तो मीन्स कि उसका फादर जो है वो कोई और होगा। ठीक है, ये भी अभी आपको चीज जो है वो क्लियर करनी है मैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो नेक्स्ट केस है कि अगर जो ब्लड ग्रुप है मदर का वो M है और बच्चे की जो अच्छा मदर का ब्लड ग्रुप M है और उसकी जो जीनोटाइप है मदर की वो MM है। अब जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप है M, अब उसकी जीनोटाइप MM है, देन द ब्लड ग्रुप ऑफ द फादर इज आल्सो M और MN। सो इस केस में जो उसका फादर होगा उसमें जो ब्लड ग्रुप है वो उसका M भी हो सकता है या MN भी हो सकता है। ठीक है, if the blood group of the mother is N and the child also have a blood group N, then the father of the blood is also N or MN। मीन्स के हम लोगों ने दोनों बच्चे को देखकर हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि एक अलील इसने मदर से ली है, एक फादर से ली है। सो दोनों अलील्स अगर उसकी मैच कर रही हैं मदर और फादर से, तो पॉसिबिलिटी है कि वो उसका फादर हो, बट फर्दर उसको एनालाइज करने के लिए, फर्दर कंफर्म करने के लिए हम लोग DNA टेक्निक्स यूज करते हैं। सो ये डॉक्यूमेंट अभी यहाँ पे खत्म मैं करती हूँ। नेक्स्ट अभी आपको स्लाइड्स करवाती हूँ, फिर आपको ये केसेस जो है वो क्लियर होंगे। अच्छा जी, ये है डिस्प्यूटेड पैटर्निटी, इसमें डिफरेंट केसेस हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आप लोग को इसकी अच्छी तरह से समझ आएगी। अच्छा अच्छा, अब जॉन है, ठीक है, उसने एक उसकी बेटी हुई है
और जॉन का जो ब्लड ग्रुप है, जॉन लड़की है और उसका जो ब्लड ग्रुप है वो है ए, और उसकी जो डॉटर है उसका ब्लड ग्रुप है बी। अब जो मिस्ट्री मैन है जिस पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो कह रहा है कि मैं इसका फादर नहीं हूँ, और मदर कह रही है कि यही फादर है, उसका ब्लड ग्रुप है ओ। तो अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि ये जो स्पेसिफिक मैन है ये फादर हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, इसको फाइंड आउट करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस अभी आगे आएंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस अभी मैं सॉल्व करती हूँ। उससे पहले कुछ चीजें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक तो वही बात कि ये पेटर्निटी को प्रूव नहीं करती, बट ये पेटर्निटी को डिसप्रूव कर सकती है। ठीक है, आगे जो ब्लड ग्रुप्स हैं ये फिनोटाइप होती है, सेम जो फिनोटाइप होती है वही एंटीजेंस होते हैं, और ये पॉसिबल जीनोटाइप्स होती हैं इसकी। ठीक है, कि ये होमोजाइगस भी हो सकता है, ये हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। इसी तरह अगर आप बी की बात करें, बी ब्लड ग्रुप, तो सेम बी ब्लड ग्रुप की भी जीनोटाइप इसी तरह की हो सकती है कि वो होमोजाइगस भी हो सकती है, वो हेट्रोजाइगस भी हो सकती है। ए बी जो होते हैं वो कोडोमिनेंस में काम करते हैं, कोडोमिनेंट होते हैं। सो अगर ये दोनों ब्लड ग्रुप आ जाएंगे तो दोनों अपने आप को एट अ टाइम शो करेंगे। सो उसकी जीनोटाइप हम लोग इस तरह से शो करते हैं। ओ ब्लड ग्रुप रिसेसिव होता है, तो उसमें हम दोनों अलील्स में वो रिसेसिव शो करते हैं। अब डिफरेंट वही चीज जो पहली स्लाइड्स में थी, ये फिनोटाइप है और ये जीनोटाइप है। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि जेन है, जेन का ब्लड ग्रुप है ए, और जॉन है, जॉन का ब्लड ग्रुप है बी, और उनका बेबी है ओ। ठीक है, अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि जो जॉन है वो इसका फादर है या नहीं है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पॉसिबल जीनोटाइप्स करते हैं। अभी आपने लेफ्ट साइड पे देखना है कि ये जेन है, इसका ब्लड ग्रुप, ये मदर है। ठीक है, जॉन फादर है और ये इनका बेबी है। हम लोगों ने अभी इनकी पॉसिबल जो जीनोटाइप्स हैं वो हम लोगों ने लिख लेनी है। पॉसिबल जीनोटाइप्स कौन कौन सी होंगी? होमोजाइगस भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस भी हो सकता है डोमिनेंट के केस में। बट अगर हम लोग रिसेसिव की बात करें तो रिसेसिव में हमेशा होमोजाइगस ही होता है। सो अभी इसकी हम लोगों ने पॉसिबल जीनोटाइप्स लिखनी, इसकी पॉसिबल जीनोटाइप्स लिखनी, और ये बेबी की पॉसिबल जीनोटाइप लिखनी। अब बेबी जो है, अब इसमें देखिए कि बेबी जो है वो हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव है। इसको देख के हम लोग को पता चल रहा है कि जो पेरेंट्स हैं उनकी जो जीनोटाइप है वो हेट्रोजाइगस होगी, क्योंकि एक एलील इसने मदर से ली है, एक इसने फादर से ली है। तो हम इनका जो है वो पुनर्ट स्क्वायर बना के देखते हैं। ठीक है, पुनर्ट स्क्वायर आप इनका भी बना के देख सकते हो। अगर आपको श्योर नहीं हो रहा ना बेबी को देख के कि इनकी जीनोटाइप कौन सी है, तो आप दोनों का पुनर्ट स्क्वायर बना के देखें और फिर पॉसिबिलिटी देखें। फिलहाल अभी मुझे मतलब अभी हम लोग को ये पता चल रहा है इसको देख के कि जो पेरेंट्स हैं दोनों के दोनों वो हेट्रोजाइगस हैं। सो हेट्रोजाइगस पेरेंट्स को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा और इनका क्रॉस करवाया। फादर को हम लोग ऊपर रखते हैं, और यहाँ पे मदर को उन्होंने ऊपर रखा हुआ है और फादर को जो है उन्होंने लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है। सो इनका जो है अब हम क्रॉस करवाते हैं। सो फर्स्ट बेबी की जो पॉसिबिलिटी है ये है कि वो ए बी हो। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है इनका जो बेबी है कि उनका बी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। थर्ड पॉसिबिलिटी है कि जो बच्चा है उनका उनका ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है। और फोर्थ पॉसिबिलिटी है कि जो उनका फोर्थ बेबी, मतलब कि 25% पॉसिबिलिटी है कि जो उनका बेबी है वो ओ ब्लड ग्रुप का हो सकता है। इट मीन्स कि ये पॉसिबल है कि जो जॉन है वो इसका फादर हो। बट फर्दर कंफर्म करने के लिए हम लोग डीएनए एनालिसिस करते हैं। इसी तरह सेकंड केस है, पेनी है, पेनी का जो ब्लड ग्रुप है वो है ए बी, और पीटी है, पेटी का जो ब्लड ग्रुप है वो है ओ, और उनका बेबी है उसका ब्लड ग्रुप है ए बी। सो पेटी जो है, अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि वो उसका फादर है या नहीं है। सो सेम उसी तरह पहले हम लोग पॉसिबल जीनोटाइप्स फाइंड आउट करेंगे। पॉसिबल जीनोटाइप्स, क्योंकि ए बी जो है वो कोडोमिनेंट है तो उसकी पॉसिबल जीनोटाइप ये होगी, पेटी की जीनोटाइप ये होगी, और जो बेबी है उसकी पॉसिबल जीनोटाइप ये होगी। अब हम लोगों ने मदर को अपर साइड पे रखा है, फादर को हमने राइट साइड पे रखा है, लेफ्ट साइड पे रखा है, और हमने इनका क्रॉस करवाया है। 25% पॉसिबिलिटी है कि जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप ए हो। 25% पॉसिबिलिटी है कि जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप बी हो। और 25% पॉसिबिलिटी ये है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप मीन्स के
अगर हम लोग इकट्ठा देखें ना तो 50% पॉसिबिलिटी ये है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, या 50% पॉसिबिलिटी ये है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप बी हो सकता है। बट इसमें कहीं भी पॉसिबिलिटी शो नहीं की गई कि बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी हो सकता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में नहीं आई तो आप मुझसे आप दोबारा से मुझे मैसेज कर सकते हैं, या हम लोग जूम क्लास पे इसको अरेंज कर सकते हैं। कि अब इसमें देखिए, इसमें 50% बच्चों की पॉसिबिलिटी है कि वो या तो ए ब्लड ग्रुप होंगे या बी हो सकते हैं, ए बी कहीं भी नहीं है। इट मीन्स कि जो पेटी है वो इसका फादर नहीं है। ठीक है, ये हम लोग को श्योर है कि ये इसका फादर नहीं है। बट जो हमने पीछे केस किया था, हम लोगों ने कहा था कि कैन बी, मतलब वो हो सकता है। और इस केस में हम लोग को श्योर है कि ये जो फादर है वो ये नहीं है, बट कोई और हो सकता है। नेक्स्ट केस है जॉन है। जॉन की जो बेटी है, जॉन का ब्लड ग्रुप है ए, उसकी बेटी हुई है, उसकी बेटी का ब्लड ग्रुप है बी। और जो मिस्ट्री मैन है जिसपे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसका ब्लड ग्रुप है ओ। सो जो मिस्ट्री मैन है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, वो जॉन की बेटी का फादर है या नहीं है, इस मिस्ट्री को भी सॉल्व करते हैं। अब हम लोगों ने पॉसिबल जीनोटाइप्स लिख ली, चार्ली की भी जीनोटाइप लिख ली, जो फादर था उसका नाम चार्ली था, उसकी भी पॉसिबल जीनोटाइप लिख ली। और केरल की भी हम लोगों ने पॉसिबल जीनोटाइप्स लिख ली। अब हम लोगों ने इनका क्रॉस करवाना है। इट मीन्स के यहाँ पे 50% जो पॉसिबिलिटी है वो है यहाँ पे अगर हम दोनों को देखें 25 और 25, 50% पॉसिबिलिटी ये है कि जो बच्चा होगा उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, या 50% चांस है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ होगा। बट जो उसकी बेटी थी उसका ब्लड ग्रुप तो बी था। इट मीन्स कि जो चार्ली है वो उसका फादर नहीं होगा, कैरल का फादर नहीं है। उसका फादर कोई और हो सकता है, बट हमें अभी ये चीज श्योर है कि चार्ली जो है वो कैरल का फादर नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम लोगों ने पुनेट स्केयर बनाया तो इसमें कहीं भी ब्लड ग्रुप बी शो नहीं हो रहा था। बट अगर ब्लड ग्रुप बी शो हो रहा होता तो हम ये कह सकते थे चार्ली कैन बी फादर ऑफ कैरल। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ गई हो। बट अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।